दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हॉरर रातों में। इस चैनल का उद्देश्य आपको जीवन की सही दिशा देना है। उसी कड़ी में हम आज बात करेंगे एक स्टोरी जिसमें शब्द, हमारे बोले गए शब्द, जो हम लफ्ज़ बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं, वो किसके लिए कितना दुख पहुंचाते हैं, कैसे उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं। इस विषय वस्तु पर यह आज की कहानी है, शारदा निवास। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो है शारदा देवी, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष। वो एक कठोर स्वभाव की विधवा, जिंदगी ने उन्हें सख्त बनाया है। उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ अनादर, तिरस्कार और अकेलापन देखा। अब वही जहर उनके स्वभाव का हिस्सा बन चुका है। उनकी बहू सुमन, जो एक पढ़ी लिखी शांत स्वभाव की महिला है, शादी से पहले वो एक टीचर थी और शादी के बाद उसने अपना हर सपना त्याग दिया सास और पति की सेवा में। लेकिन उसकी अच्छाई को उसकी सास न समझ सकी और आज वो अपने अंदर उस ज्वालामुखी से सुलग रही है और हर दिन अपने आप को नष्ट करती जा रही है। अरविंद, जिसने सुमन से लव मैरिज की थी, शारदा का इकलौता बेटा, नौकरी पेशा, बेहद दबा शांत, मानसिक दबाव से ग्रसित हो गया है। वह न अपनी माँ का विरोध कर पाता है, न अपनी पत्नी का समर्थन। उसकी आत्मा दोनों के बीच पिस रही है, क्योंकि उसको माँ ने बचपन से पाला है, अकेले पाला है। ना वो माँ को कुछ कह सकता है, ना पति को सपोर्ट कर पाता है, पत्नी को सपोर्ट कर पाता है। इस कश्मकश में उसकी ज़िंदगी बीतती जा रही है। शारदा निवास सिर्फ एक घर नहीं, एक पुराना कुआं बन गया है, जिसमें पीढ़ियों से घुली हुई कड़वाहट, दुख और ताने गूंजते रहते हैं। वहाँ हर दीवार एक ताने को दोहराती है, हर खिड़की एक आह को बाहर झाँकने से रोकती है। सुमन की शादी को 2 साल हो चुके हैं। वो सुबह से रात तक काम करती है, खाना, सफाई, पूजा, कपड़े, सास की दवाइयाँ, अरविंद का टिफिन। फिर भी उसे एक ही जवाब मिलता है, तेरी जैसी बहू तो मेरे ज़माने में घर से बाहर कर दी जाती। ना संस्कार, न तमीज़, न सेवा भाव। अरविंद को तो मैंने पाला है, तू क्या समझेगी मेरी तपस्या को। सुमन चुप रहती, पर उसके मन की डायरी में हर एक शब्द तीर के समान दर्ज होता जाता है। उसका दिल, उसका हृदय पल पल छलनी होता रहता है। अरविंद का दर्द गूंगा है। माँ के डर से वो कभी बहू का साथ नहीं देता, सुमन का साथ नहीं दे पाता। सुमन जब उससे पूछती है क्या मैं गलत हूँ, तो वो बस कहता है मैं फंसा हुआ हूँ सुमन, समझ नहीं आता क्या करूँ। माँ को मैं कुछ कह नहीं सकता और तुम माँ को समझो, यही मैं तुम्हें कह सकता हूँ। अरविंद दिन रात इस कश्मकश में पिसा जा रहा है। उसे रोज़ डरावने सपने जो उसको जताते रहते हैं कि तू मर्द नहीं, तो बस एक कठपुतली है, तेरे घर की औरतें तुझे जिंदा निकल जाएंगी। एक रात सुमन को रसोई में अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। दीवार से एक पुराना चेहरा जागता है, झुर्रियों से भरा, पर आंखों में गुस्सा नहीं, विनती है, रिक्वेस्ट है। उससे आवाज़ आती है, मैं भी एक बहू थी इस घर की, लेकिन मेरी आवाज़ कभी किसी ने नहीं सुनी। आज दीवारों में कैद हूँ, लेकिन तुम मत चुप रहो। अगली सुबह पूजा घर में दीपक अपने आप बुझ जाता है। एक आवाज़ आती है, फुसफुसाहट आती है, तू बोलेगी नहीं तो ये घर तुझे निकल जाएगा। सुमन को एक दिन सफाई करते समय
शारदा की एक पुरानी डायरी मिलती है। वो उसको ध्यान से पढ़ती है। उसमें लिखा था, मेरी माँ नहीं रही। जब मैं 9 साल की थी, पिताजी ने दूसरी शादी की और सौतेली माँ ने मुझे नौकरानी बना दिया। हर ताना, हर थप्पड़ मेरे हिस्से आया। मैंने जब अरविंद को जन्म दिया, कसम खाई कि उसे कभी दुख नहीं दूंगी, पर शायद मेरा अपना जहन मेरे बेटे को ही निकल गया है। सुमन फूट फूट कर रोने लगती है। पहली बार उसे सास से नफरत नहीं, दया महसूस होती है। रात को शारदा देवी को सपना आता है। वो एक अंधेरी कोठरी में है, जहाँ बहुओं की परछाइयाँ गूंज रही हैं। आवाज़ें, तुम भी बन गई वैसी जैसे तुम्हारी सास थी। तेरे शब्दों ने अरविंद की आत्मा को रोज मारा है। तूने अपने ही शब्दों से अपने बेटे को मारा है। तूने अपने ही शब्दों से अपने घर को नरक बना दिया है। शारदा चौंकर उठ जाती है, कांपती है। देखती है पूजा की मूर्तियां जमीन पर गिरे। वो डर जाती है। अपने विचार को सुमन से शेयर करती है। सुबह उठती है। शारदा सुमन को कहती है, बहू, मैं तेरी माँ नहीं बन सकी, लेकिन अगर तू अब भी चाहे तो मैं कोशिश कर सकती हूँ। सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी, माँ बनने के लिए जन्म देना जरूरी नहीं होता, अपन होना जरूरी होता है। अरविंद सुमन के हाथों चाय पीता है, मुस्कुराता है। अरविंद, ये घर अब सांस लेने लगा है। मुझे अब डर नहीं लगता। वो माँ से गले मिलता है। माँ अपने बेटे को आशीर्वाद देती है, बहू को आशीर्वाद देती है। जीवन में सफलता का, हर सुख का उनको आशीर्वाद देती है। अब शारदा निवास की दीवारों में तानों की गूंज नहीं, हंसी की आवाज़ें हैं। जहाँ एक समय डर, खींचतान और कड़वे लफ्ज़ों का जहर था, अब प्रायश्चित और माफ़ी ने सब कुछ बदल दिया। इस कहानी से हमें कुछ ऐसी शिक्षाएं मिलती हैं जिन्हें अगर हम अपने जीवन में लेके आएँ तो हर जीवन खुशनुमा हो सकता है। हम कह सकते हैं हर रिश्ता शब्दों पर खड़ा होता है। कटु शब्द, कड़वे शब्द रिश्तों की जड़ें सुखा देते हैं। सास भी कभी बहू रही थी, बहू भी एक दिन सास बनेगी। जो तूने झेला उसे दोहराने से इतिहास नहीं बदलता, वह बदतर बन जाता है। और माफ़ी और अपनापन सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, जिससे न सिर्फ घर बल्कि बुरी से बुरी आत्मा भी शांत हो जाती है। दोस्तों, हम भी जीवन में इन शिक्षाओं को लेके आए, अपने जीवन को प्यार, माफ़ी से सजा लें तो हमारा जीवन भी स्वर्ग बन सकता है। हमें जीवन में स्वर्ग चाहिए, मरने के बाद वाला स्वर्ग नहीं चाहिए। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। घर परिवार में अपनी बहन के साथ, अपनी माता जी के साथ, बीवी के साथ, सबको ये शिक्षाएं, सबके अंदर के भूत प्रेत जो बुरी एनर्जी है उनको ख़त्म करने में मदद करेगी। आए समाज में एक प्रेम का संदेश लेके जाएं और इस समाज की ये जो कड़वी और कठोर बातें हैं, इन सब से ऊपर उठें, अपने जीवन को सुखी बनाएं, खुशनुमा बनाएं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको हमारी वीडियो समय पे मिलती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, शुभ रात्रि। भी ऐसी ही डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हॉरर रातें चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली रात और भी डरावनी होने वाली है।